नमस्कार दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग कई बार सेना की कल्चर, सेना की संस्कृति और सेना की बहादुरी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग आपस में बांट चुके हैं। आज मेरे साथ कुछ सामग्री एकत्र करते करते एक और चीज़ मेरे सामने आई जो कि हाल ही की दास्तान है और मेरा मन है कि उसको भी मैं आपसे ज़रूर बांटूं, क्योंकि वो एक किस्सा ऐसा है जो हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा भी देता है और साथ ही बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करता है। ये किस्सा जुड़ा है एक 80 वर्षीय बाप से, और बाप वो जिसको एक दिन पहले ही ये खबर मिली कि आपका बेटा जो है, जो कि एक फ्लाइंग ऑफिसर था, एक दुर्घटना में कॉकपिट में ही दब गया और उसके शव को, हमारे पास कोई चारा नहीं है कि उसके शव को एकाएक हम लोग उसका फ्यूनरल जो है वो अधिकृत रूप से, जैसे परंपरा के अनुसार सेना में किया जाता है, वैसे तत्काल करें और आपको दुखी मन से ये सूचना दें कि आपका बेटा नहीं रहा। और बाप ने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं उस स्थल को देखना चाहता हूँ जहाँ दुर्घटना हुई, जहाँ मेरा बच्चा रहता था। मेरी ये कामना है कि मैं कुछ पल अपनी उस खोई हुई संतान की स्मृतियों के साथ बिताऊं। और वायुसेना मुख्यालय ने तत्काल इस बात की अनुमति दी और एक विशेष हेलीकॉप्टर भेजा गया उस 80 वर्षीय बुज़ुर्ग को लाने के लिए कि उनको ससम्मान यहाँ लाया जाए। और जब वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचा मित्रों, तो वहाँ रिसीव करने के लिए जिस पायलट की ड्यूटी लगी थी, पायलट ऑफिसर की, वो थे मिस्टर वेंकी। तो वेंकी ने उनको रिसीव किया। तो जब वो रिसीव हुए तो उस वक्त उन्होंने स्वयं कहा कि तुम वेंकी हो। तो वो खुद ऑफिसर बड़ा हैरान था कि इनको सारा मेरे बारे में तो कैसे पता, मैंने अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे बारे में मेरा बेटा अक्सर जिक्र करता था कि तुम्हारी आपस में खूब छनती है, गाढ़ी दोस्ती है और तुम लोग एक दूसरे के दुख दर्द एक दूसरे के साथ बांट लेते हो, और मुझे अच्छा लगा कि जब तुम मुझे रिसीव करने के लिए आए हो। और मित्रों, उस 80 वर्षीय बुज़ुर्ग ने उस वक्त छोटी छोटी बातों की फरमाइश की कि मैं आज की रात, क्योंकि मैं शाम को यहाँ पहुँचा हूँ हेलीकॉप्टर से, तो मैं उस रेस्ट हाउस में नहीं ठहरना चाहूँगा या उस ऑफिसर्स मेस में नहीं ठहरना चाहूँगा जहाँ की आप लोग मेहमानों को ठहराते हैं। मैं आज की रात उसी कक्ष में, उसी कमरे में ठहरना चाहूँगा जिस कमरे में मेरा बेटा सांसें लेता था। और उस बुज़ुर्ग की हर इच्छा पूरी की गई और उसके बाद उनको एक अस्थियों का जो एक कलश था वो थमा दिया गया और उनको कुछ लम्हे वहाँ बिताने का मौका दिया गया कि वो अपने बेटे के जो शहादत से पहले जो उसका निवास था, वहाँ जहाँ उसने अंतिम सांसें ली थी, उस स्थान को भी देख सके और उन सब चीज़ों को अपने अंदर, अपने जहन में, अपने हृदय में अपनी महसूस कर सके। और उसके बाद वेंकी और दूसरे सारे अधिकारी बड़े हतप्रभ थे कि ये 80 साल का बुज़ुर्ग एक पल के लिए भी रोया नहीं। उदास तो है, टूटा हुआ भी लग रहा है, अंदर से बिखराव है इसके, वो आँखों से पता लग रहा है, लेकिन इसने कोई ऐसा रुदन पाठ या ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई रोया धोया बहुत ज़्यादा नहीं जिससे ये लगे कि इसको बेटे के जाने का इतना बड़ा एक सदमा पहुंचा है। लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो इस सदमे को सहन करने की स्थिति में अपने आप को लाने की मशक्क़त कर रहा था, कोशिश कर रहा था बुज़ुर्ग आदमी। और उसके बाद मित्रों क्या हुआ कि जब बातचीत ऑफिसर से होने लगी, सब लोगों ने इसकी बेटे की तारीफ़ें की, उसके पुल बांधे तारीफ़ों के, उसकी जुर्रत के, उसके साहस के, उसके वीरतापूर्ण बर्ताव के। तो उस वक्त इसकी छाती ज़रूर चौड़ी हुई और उसने कहा कि ये मेरे लिए ये नई बात नहीं है। तो जो कुछ उसने बताया मित्रों, वो ऐसा एक हृदय विदारक है कि हम लोग सेना की संस्कृति को नज़दीक से हम लोग देखने के लायक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा जो बड़ा बेटा था वो कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ था
और तब भी मुझे बड़ा सदमा पहुंचा था कि मैंने एक बहादुर बेटा खोया है, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता था कि नहीं, वो देश के काम आया है और जिस मकसद के लिए मैंने उसे सेना में भेजा था, स्थल सेना में, तो स्थल सेना में उसने अपनी शहादत की जो एक कहानी थी उसको स्वर्णाक्षरों में वहाँ पर उकेरा, इबारत बन गई उसकी, और उसको बाकायदा उसकी सारी यूनिट ने बड़ी शिद्दत के साथ याद किया। और दूसरा बेटा जो था मेजर वीर सिंह था बड़े बेटे का नाम, और दूसरा बेटा जो था वो भी कैप्टन घनश्याम सिंह, वो कारगिल की मैं कह रहा हूँ, इच्छोगिल कैनाल की जो लड़ाई थी 1965 वाली, जो लाहौर के बाहर एक नहर के किनारे लड़ी गई थी, उस युद्ध में वो भी शहीद हुआ था। तो एक तरह से आप ये देखिए कि एक ही बाप के 3 ही बेटे हैं, एक भारतीय वायुसेना में, एक भारतीय स्थल सेना में और तीसरा बेटा वो भी सेना में, और तीनों बेटों ने अपनी शहादत जिस ढंग से दी, वो एक अजीब किस्सा है, अजीब प्रेरक कहानी है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, हमें महसूस कराती है कि ये कैसा बाप किस तरह से इन 3 आघातों को सहन कर गया। लेकिन उस 80 वर्षीय बाप ने जो कुछ कहा वो सारे अधिकारियों के लिए बड़ा गज़ब का था, कि कहता है मुझे सिर्फ कभी कभी एक मलाल होता है कि हमारे देश में कोई एक क्रिकेटर जो है अच्छे रन बना लेता है तो उसको हम लोग पुरस्कारों की, सम्मानों की झड़ी लगा देते हैं, और यहाँ तक कि भारत रत्न तक भी ले जाते हैं कई बार। लेकिन 3 बेटे मेरे शहीद हुए इस वतन की खातिर, और सेना के तीनों अंगों में उनकी सेवा, उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और हमारे पूरे परिवार ने ये एक आघात जो है एक के बाद एक सहे, और सारे देश के लिए। लेकिन इन बच्चों को थोड़ा सा और सम्मान मिलता तो मुझे और भी ज़्यादा प्रसन्नता होती कि मेरी औलादें, मेरी संतानें मेरे मुल्क के, मेरे देश के काम आई। तो ये मित्रों एक कहानी ये नहीं है, ये एक सच्चाई है, सत्य कथा है, जो हमें कई बार बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है कि आखिर हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश में हम लोग इन शहादतों को कितनी आसानी से भूल जाते हैं, जिनके बूते पर हम लोग आज स्वतंत्र भारत में ज़िंदा हैं, हमारी आज़ादी कायम है, हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। जब वो लोग रातों को सीमा पर जागते हैं तो वो उस वक्त हम लोग सोए होते हैं आराम से, कि हमारी सीमाओं के जो रक्षक हैं वो पूरी तरह से जाग रहे हैं। तो मित्रों ये एक ऐसी दास्तानें हैं जो सेना की कल्चर के साथ साथ एक जज्बे को भी बयान करती हैं, और ऐसे जज्बे को सलाम दोस्तों, शुक्रिया।